दक्षिण कोरिया के वुहान में हुए प्लेन क्रैश में 181 लोग शामिल थे, जिसमें बात करें तो 179 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें तो 2 क्रू मेंबर जो कि जहाज़ की बिल्कुल पिछली साइड पर बैठे हुए थे, उनकी जान बच गई थी। अगर बात करें तो कल जब ये बात निकलकर सामने आई थी, तो जहाज़ में क्रैश होने की जो बात निकलकर सामने आई थी, तो उसमें यही पता चला है कि जो 2 चालक सदस्य थे जो पीछे बैठे हुए थे, उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया था, जिसके बाद उनकी जान बच चुकी है। लेकिन बाकी जो सदस्य बैठे हुए थे, बाकी जो यात्री जहाज़ में शामिल थे, उनमें से 179 लोगों की बुरे तरीके से मौत हो चुकी है। अगर बात करें तो ये कहानी निकलकर सामने आई थी जब एक जहाज़ लैंडिंग टाइम क्रैश हो गया था, और इससे पहले की अगर बात करें तो जहाज़ में तकनीकी ख़राब आने के कारण जो लैंडिंग गियर है वो ख़राब हो चुका था। जहाज़ का लैंडिंग गियर ख़राब होने के कारण ये बताया जा रहा था कि जहाज़ के साथ कुछ पक्षियों का झुंड टकरा गया था, जिसके बाद जहाज़ का लैंडिंग गियर ख़राब हो चुका था। और ख़राब होने के बाद जहाज़ लैंडिंग के लिए जब उतरता है तो इसको बेली लैंडिंग के द्वारा नीचे उतारा जाता है। लेकिन जब बेली लैंडिंग के द्वारा नीचे उतारा जाता है तो जो बैंकॉक से दक्षिण कोरिया जा रहा था ये विमान, जब यह जहाज़ बुरे तरीके से हादसाग्रस्त होता है। और अगर बात करें तो रनवे पर जब जहाज़ उतरता है तो इसके लैंडिंग पहिए जो होते हैं वो ओपन नहीं होते, और इसीलिए बेली लैंडिंग करवाई जाती है। अगर आपको बता दें कि जो बेली लैंडिंग है वो एमरजेंसी के टाइम करवाई जाती है, जब जहाज़ के टायर नीचे नहीं आते। तो यही इस विमान में भी हुआ था, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो पायलट के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि जहाज़ पक्षियों के झुंड के साथ भिड़कर नीचे आ रहा है, और इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उसने 2 बार कोशिश भी की थी। और अगर बताएं, जहाज़ ने 2 बार लैंडिंग करवाने की कोशिश की थी। और अगर बात करें तो पहले जहाज़ उतरने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडिंग गियर ख़राब होने के कारण वो दोबारा दूसरा राउंड लगाने के बाद बेली लैंडिंग के ज़रिए उतरने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी ये होता है कि जब लैंडिंग होती है तो जहाज़ जब तक धरती से टच करता है तब तक ठीक रहता है। जैसे ही जहाज़ नीचे धरती से टच होता है तो उसके बाद जो रनवे छोटा होने के कारण जो बाउंड्री लाइन होती है, जो बाउंड्री वाली दीवार होती है, उसके साथ जब भिड़ता है तो बुरे तरीके से हादसाग्रस्त हो जाता है। और इसी हादसाग्रस्त में अगर बात करें तो जहाज़ में मौजूद 181 में से 179 लोगों की मौत हो जाती है। और ये इतना भयानक हादसा होता है जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे ही जहाज़ नीचे उतरता है तो उसके लैंडिंग गियर ख़राब होने के कारण बेली लैंडिंग के ज़रिए जब जहाज़ नीचे उतरता है तो रनवे छोटा होने के कारण ये दीवार से बहुत बुरी तरीके से भिड़ जाता है, और उसके बाद जहाज़ में आग लग जाती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसके बाद जहाज़ में बैठे हुए सारे यात्रियों में से 2 यात्रियों की जान बचती है और 179 लोग बुरी तरह से मौत के मुंह में जाकर गिर जाते हैं। और अगर बात करें तो इस जहाज़ की जो पहले खबर निकलकर सामने आ रही थी वो यही थी कि जहाज़ में तकनीकी खराबी जो आई है उसका कारण जहाज़ जब पक्षियों के झुंड के साथ टकराता है, यही बात सामने आई थी। इस जहाज़ में मौजूद 173 यात्री दक्षिण कोरिया के ही थे, और अगर बात करें 2 यात्री थाईलैंड के थे और 6 क्रू मेंबर इस जहाज़ में मौजूद थे जब ये हादसाग्रस्त होता है। और अगर बात करें तो 2 जो चालक सदस्य थे उनकी जान बची है, जो कि जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे, उनमें से 2 जो। और अगर बात करें तो जो 2 क्रू मेंबर बचे हैं उनको भी जब आपातकालीन जब लैंडिंग होती है तो उसमें जो बचाव दल आता है उसके द्वारा निकालकर हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, जिसके बाद उनकी
जान बच गई है। ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे ये हादसा होता है उसमें जो 179 लोग हैं वो बुरी तरह से मारे जाते हैं इस जहाज़ क्रैश में। और जो इस हादसे में 2 लोग बचे हैं उनमें से एक यात्री का नाम ली है जो कि 32 साल है। अगर बात करें तो उनको इस हादसे के बारे में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं। जैसे ही उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है वो होश में आते हैं। तो जब उनसे बात की जाती है तो उनको वो यही कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में कैसे पहुँचे। इसलिए उनको इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि जहाज़ क्रैश के बाद उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। वो यही पूछते हैं डॉक्टर्स के कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। जैसे ही उनसे ये पूछा जाता है कि हादसे में क्या हुआ था और क्या सिचुएशन चल रही थी, तो उनका यही कहना होता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ, मुझे क्या हुआ है, ये कहा जाता है। और यही बात निकल कर सामने आ रही है कि उनको इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं। शायद ऐसा सर पर चोट लगने के कारण भी हो सकता है। और अगर बात करें जो दूसरा व्यक्ति बचा हुआ है, साथ ही में ली ने ये भी बताया है कि लैंडिंग के टाइम उनको इतना याद है कि उन्होंने सीट बेल्ट बांधी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उनको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर्स के द्वारा ये भी कहा गया है कि ली जैसी बातें कर रही हैं ये सदमे का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि एकदम इतनी भयानक सिचुएशन से गुजरना दिमाग के लिए कोई छोटी बात नहीं होती और शायद इसीलिए भी वो ऐसी बात कर रही हैं। और इस सिचुएशन से यही लग रहा था कि वो घबराए हुए थे और जो यात्री जहाज़ में सवार थे उनकी जानों को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं और इसीलिए दिमाग पर बोझ होने के कारण भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब इंसान ऐसी बातें करता है। और जो दूसरा शख्स इस हादसे में बचा है उसका नाम कवोन है, जो कि काफ़ी फ्रैक्चर्स के साथ उसकी जान बच गई है, लेकिन उसको फ्रैक्चर्स आए हैं, लेकिन जान इस हादसे में उनकी बच गई है। कवोन की बात करें तो उनको भी इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं। ऐसा अक्सर भयानक हादसा होने के कारण हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर थी जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई और ये किस्मत वाले 2 लोग थे जो अपनी जान बचा सके। बात करें तो ये दोनों भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, लेकिन फिर भी 181 लोगों में से ये किस्मत वाले 2 लोग थे जिनकी जान इस हादसे में बच गई और बाकी जो लोग इस जहाज़ में मौजूद थे वो इस भयानक हादसे में मौत से गले लग गए। और ये जहाज़ में जितना भयानक हादसा होता है जहाज़ के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसी हादसे के कारण जहाज़ में आग लग जाती है जिसमें यात्री सवार होते हैं और वो यात्री बुरे तरीके से मर जाते हैं।